ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 exercise 2.3 question number 2 we have already completed question number 1 yes sir. Then now we will discuss question number 2 दूसरे को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है बेटा? डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको डोमेन एंड रेंज फंक्शन की फाइंड करनी है। बस एक चीज याद रखना है, डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट। इनपुट जो देंगे और जो रेंज निकलेगी, जैसी आप इनपुट डालोगे वैसी ही आउटपुट निकलेगी। आपने यदि नीम का पेड़ लगाओगे तो अब बड़ा होके वो उसका जो प्लांट है वो नीम ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीम का पेड़ बोया और उसके अंदर से आम का पेड़ निकल आया, ये पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि अलग बात है, बट आफ्टर ऑल आप समझिए कि आपने जो इनपुट दी है आउटपुट भी वहीं के अंदर रहनी चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ निकालना है। समझिए क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ एक्स। आपको इसका रेंज डोमेन निकालना है। डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। वेरी गुड, वो वैल्यू जिस पे डिफाइन हो जाए। अब डिफाइन नॉट डिफाइन की एक बार फिर क्लास करूंगा, पर फिलहाल समझ लीजिए इसको कि जिस पे वो फंक्शन डिफाइन हो जाए वो उसकी डोमेन होगी। अब हम इसमें कुछ भी रखें, जो वैल्यू आपको मालूम है, एक्सेप्ट माइनस अंडर रूट ऑफ -1 वाले जो केसेस हैं, क्योंकि वो इमेजनरी, रियल की बात कर रहे हैं हम। जो रियल, जो भी कुछ जानते हो आप, चाहे रेशनल इरेशनल जो भी जानते हो आप इसमें रखिए। इसमें कुछ ना कुछ आप कुछ भी रख सकते हैं, तो वो सब आपको मालूम है। आप जो वैल्यू रखना चाहें, मान लीजिएगा इसने 10 रख दिया तो 10 रख लो। आपने रखे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। वो माइनस लगा हुआ था तो -10 आ जाएगी। इज इट ओके? तो ये वैल्यू आपको जानते हैं, आप पढ़ा है आपने, इससे कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो ये डिफाइन है। तो रेंज डोमेन क्या है? डोमेन इज इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, लिखा भी है, ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। देयरफॉर डोमेन क्या होगी? ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज या ऑल रियल नंबर जितने भी होंगे, सारे रियल नंबर्स इसके, कुछ भी रैशनल इरेशनल, जो भी रैशनल, रियल क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, कुछ भी वैल्यू रखो, ये कुछ ना कुछ इसकी आउटपुट निकलेगी, डिफाइन हो जाएगा सबके लिए। फिर रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है इसमें? अब आप इसमें रेंज रखेंगे तो थोड़ा ध्यान से रखना। आपने कुछ भी वैल्यू रखा, मैं 2-3 वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आपके पास है माइनस मॉड ऑफ एक्स, आपने 10 रखा, 10 रख दिया इसमें आपने, तो 10 रखा तो आपके पास आएगा बेटा जी -10। देखिए आप रख रहे हैं 10, नेगेटिव 10 आ रहा है। आप रख रहे हैं 100, नेचुरल सी बात है, कितना आएगा? बिल्कुल सही है। आप रख रहे हैं 1000, क्या आएगा? आप और जितना बड़ा उधर जा रहे हैं आप उतना ही नीचे जा रहे हैं। आप बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, आप बहुत बड़ी वैल्यू देते जा रहे हैं, उतनी ही वैल्यू वो नीचे की तरफ जाती जा रही है। आप कितनी बड़ी वैल्यू दे सकते हैं पता ही नहीं आपको। आप उसको ऐसी वैल्यू दे सकते हैं, यस, इनफाइनाइट की तरह की वैल्यू दे सकते हैं। आप उसको बहुत बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, तो उधर भी कितना छोटा होता चला जाएगा? वो बहुत छोटा होता चला जाएगा, बहुत ही छोटा। उधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। आर यू गेटिंग टू मी? समझ रहे बच्चा? आप जितनी बड़ी वैल्यू दोगे नेगेटिव में, वो वैसे तो छोटी होती है पर आफ्टर ऑल बढ़ता चला जाएगा ना। समझ गए ना? तो यानी कि जैसे जैसे आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, इधर वाला ये किधर की तरफ अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी। अप्रोच से मतलब है कि वो पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं। जैसे अभी आपको मैं फ़ोन करूं, बेटा क्लास में आ जाइए, या आप कहीं गए हैं मार्केट वगैरह में गए हैं, कहीं दूसरे प्लेस पे गए हैं, मामा फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा आप कितनी देर पहुँचा? कि मामा रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। फिर थोड़ी देर फ़ोन किया, मामा बस आ गया। फिर थोड़ी देर बाद बस आ गया। अरे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, बस मामा मैं अप्रोचिंग, ही और सी इज़ अप्रोचिंग। पहुँचा नहीं है वो अभी। मम्मा ने फिर फ़ोन कर दिया, सीढ़ियों पे ही था, एक सीढ़ी ही बची थी। अब मम्मा बस पहुँच गया। अब देखो ना, उस बच्चे ने वहाँ से 3-4 बार बोला मैं पहुँच गया, आ गया पहुँच गया। लास्ट में इसका मतलब वो अप्रोच कर रहा था, उस समय तक भी नहीं पहुँचा था। जब मम्मा ने फ़ोन के गेट पे तब भी वो नहीं पहुँचा था। इस मतलब ही इज़ अप्रोचिंग, मतलब पहुँचा नहीं है अभी, पहुँचने की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है कि वो लगभग पहुँचने ही वाला है, तो पहुँचा नहीं है। तो इसलिए आप सोचिए माइनस इन्फिनिटी नहीं आना इसमें। माइनस इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं ना कितना है, क्या कुछ उसके बारे में पता नहीं, मतलब मगर हमें ये पता कि उसकी तरफ को जा रहा है। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव रखते जा रहे हैं तो नेगेटिव। फिर एक वैल्यू और है, एक वैल्यू ऐसी है जिसपे इस पे हमने 0 रखा, क्योंकि हम तो सारी वैल्यू रखेंगे। 0 रखा तो माइनस दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू क्या आई? 0। तो एक वैल्यू क्या आती है हमारी?
जीरो आती है और बाकी सारी वैल्यू क्या आती हैं पॉजिटिव वैल्यू, इसके अलावा कोई पॉजिटिव वैल्यू हमको नजर नहीं आ रही इसमें। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये बात हमारी समझ में आई। तो इसका मतलब हम रेंज क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और जीरो इज इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल जीरो तो आ सकता है ना इसमें। और देखो ये जो वैल्यू ली है हमने, आप ध्यान से देखो, जो ये डोमेन लिया वहीं से छांटे है ना, आपको बताया ना, आपको डिश बना रहे हैं, जो भी उसमें डालेंगे वहीं से निकलना चाहिए ना रेंज। रेंज जो आप राइसिस बना रहे हैं, जो राइसिस के अंदर आपने मटेरियल डाला है, वही आफ्टर ऑल उसके आउटपुट में वही मटेरियल आना चाहिए ना, कम हो जाए मगर ज़्यादा ना होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं बच्चा। सेकंड पार्ट हमारा देखिए, सेकंड पार्ट लेते हैं यहाँ से। चलिए सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वस टू वाई माइनस, ये क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इक्वस टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द डोमेन, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द रेंज, हम फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करें। डोमेन की सिंपल वैल्यू आपको मालूम है, डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइन। भाई वो वैल्यू जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाए उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अंडर रूट है ये है हमारे पास, ये है हमारे पास रूट ओवर। अब रूट ओवर कुछ भी हो, वट एवर इट मे बी, अब ये आपको बताया है कि ये जो चीज है, ये जब या तो आपको इसकी वैल्यू मालूम है, अंडर रूट जीरो इक्वल टू जीरो होता है, बाकी इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि आपने क्वेश्चन में गलती से भी आपने नेगेटिव लिख दिया, आप वाला क्वेश्चन, तो आप उसकी वैल्यू नहीं जानते अभी, तो डिफाइन नहीं होगा। अंडर रूट डिफाइन होता है तब जब उसके अंदर ऑल वैल्यूज आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तब यदि इतने आपसे मैं कहूँ बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, आई थिंक एवरीबॉडी विल कैलकुलेट, सब बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, सबको आती है इसकी, पहले पढ़ी 8th क्लास में। और भी कोई वैल्यू दूंगा वो भी निकाल लेंगे आप, जो भी वैल्यू निकल जाएगी, कुछ भी वैल्यू आएगी यू कैन कैलकुलेट। बट आपसे यदि मैं यही वैल्यू कहूँ कि बेटा जी आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो शायद आप ना करो, है नहीं। तो अभी हम रियल की बात कर रहे हैं, तो ये इसके लिए डिफाइन नहीं है अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। आप मेरी क्लास में हो, सारे प्रेजेंट हो, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आप कोई भी नहीं हो और नहीं हो तो क्या मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा, नो मोटो, कोई बात ही नहीं है। तो तभी ये मेरी क्लास फ्रूटफुल है जब आप सुन रहे हो या आप मेरे पास साथ हो। तो वही वाली बात है इस क्वेश्चन में भी बेटा जी, कि आप यहाँ देखिए, ये जो चीज़ है अंदर वाली, ये कहानी ये है, ये होना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन फंक्शन पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो हो जाए या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए। मैं यही तो कहना चाहता। यदि यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम के एल्जेब्रिक दिया है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब मैं कहता हूँ अंडर रूट, आपसे पूछा दीपक आप बताइए अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या है बेटा, 2। कितनी जल्दी बता दी इन्होंने। अंडर रूट 9 की बताओ बेटा अजय, आसानी से आ रही है ना आउटपुट, क्योंकि आप नंबर्स में थे आपको, मगर जैसे ही एल्जेब्रिक आई तो थोड़ा सा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मुश्किल की कोई बात नहीं, आप उसको समझिए। आप कोशिश करिए बेटा जी कि ये अंडर रूट 9 माइनस एक्स का एल्जेब्रिक है, जैसे आप निकल रहे थे तो ये भी निकल जाती, बस इसका ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। देखो बेटा, तो मैंने वही किया कि एफ एक्स इज डिफाइन ओनली व्हेन 9 माइनस एक्स, ये वाली टर्म इज ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा ये है हमारी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में आपके एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। इनइक्वालिटी हमें ये बताती है। तो आपको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो पहले एक्स स्क्वायर है इसको हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए सबसे पहले, और पॉजिटिव माइनस लेके नहीं तो मल्टीप्लाइंग बाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 9 था तो ये माइनस 9 हो जाएगा, और ये 0 इंटू -1 दैट इज 0। पर ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये यहाँ से हमारा ग्रेटर देन था तो लेस देन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। अब आप सोचिए यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉज 9 कैन बी रिटन एज 3 होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपके पास आई है लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद जो आपको करना है ये लेस देन और इक्वल टू 0, इसके बाद आपको आना है नंबर लाइन पे। अब आपके पास ये जो वैल्यू है अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखिए, आप कहीं साइड में इसको x प्लस 3 और इंटू एक्स माइनस 3 इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -3 और 3 आएगी। नंबर लाइन के समझ जी,
तो x की वैल्यू आई -3 एंड +3। तो उसके बाद आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे आप ध्यान रखेंगे कि पहले -3 आता है, बाद में +3 आता है। क्योंकि नंबर लाइन में ये कई बार बच्चे इसको भी गड़बड़ कर लेते हैं। आप +3 इधर लिखेंगे, इधर -3, नो, गलत हो जाएगा बेटा। नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है -3 एंड 3, जो वैल्यू आपकी निकली है वही वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करनी है। नंबर लाइन जाएगी -∞ टू ∞, ठीक है। अब आप उसके बाद इसमें मैंने ये आप इस तरीके के बना लेना। इससे क्या कि क्वेश्चन हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। जो वैल्यू है 3, इस पे ऐसे ये लाइक दिस, इस तरह से ये हमें बताएगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ जाएगा। आपको ये इनइक्वालिटी यहाँ देखनी है, ये क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब हम नेगेटिव में चले गए। तो आपको वो इंटरवल लेना, इसकी वो वैल्यू होंगी x की जो इसके नेगेटिव में पार्ट में पड़ रही होंगी। अब हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, हालांकि मैंने इसमें लगा रखा था, उसका मैं बताता हूँ तरीका। ऐसे तो अल्टर एक साइन आपको फाइंड करना होता है, केवल एक साइन फाइंड करिए। और फाइंड कौन सा करते हैं, हमेशा राइट हैंड से फाइंड। बेटा आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं, दोनों हाथों को किसी ने मना नहीं किया, आपने मना नहीं किया कि इससे मत लिखो, बट मैं इससे काम करता हूँ ना, ये मेरा मोर डोमिनेटेड हैंड है। इसी तरीके से क्वेश्चन में आप कोई भी कैसे भी करें, मगर हमारा तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें राइट हैंड से स्टार्ट करें। तो राइट हैंड से मैंने स्टार्ट किया, तो आप इस वाले साइन के बारे में सोचेंगे। मेरा मतलब ये है कि आप जब भी नंबर लाइन बनाएं, आप यहाँ देखिए, आपने मान लीजिएगा नंबर लाइन बनाई -∞ टू ∞ और -3 टू 3, ये वैल्यू है। आपने इस पे ऐसे किया लाइक दिस। अब आपका जो इनइक्वालिटी थी वो थी x + 3 और x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है आपने बॉक्स ब्लॉक बना दिया, आपने इंटरवल्स बन गए हमारे। ये कितने इंटरवल बने, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड इंटरवल लेते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। आप कह रहे हैं कि -∞ टू -3 और -3 टू 3 और 3 टू ∞, इसके बीच में इसके कहीं ना कहीं डोमेन लाई करेगी। अब हमें नहीं पता कहाँ लाई करेगी, वो ये इनइक्वालिटी बता रही है आपको। इनइक्वालिटी कहती है कि मैं लेस देन 0 हूँ, मतलब मैं नेगेटिव हूँ, तो आपको नेगेटिव वाला लेना है। अब हमें कोई नहीं पता इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा है, उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो आप सबसे पहले बस इस इंटरवल को पढ़ो, लास्ट वाले इंटरवल को, लास्ट वाले इंटरवल का साइन चेक करना है बस हमें क्या है। ये क्या है, 3 से ∞, इसका मतलब 3 से बड़ा और ∞ से छोटा। 3 से बड़ा कोई एक नंबर सोच लो आप, जो भी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना। बताएं बेटा दीपक, 5 सोच ले। ये कह रहा है कि सर मैंने 5 सोचा, ओके 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते बेटा। 5 + 3 और 5 - 3, इसको सॉल्व करेंगे 8 × 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके प्लस इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आए ना, बस केवल आपको साइन चेक करना है। साइन क्या है आपका, पॉजिटिव आया। आर यू गेटिंग टू मी? आपको ये मतलब नहीं कि आपको 16 आता है नहीं आता, आप साइन चेक करिए, ठीक है बेटा जी। ये कितना है आपका, प्लस, इसका मतलब यहाँ पे आप प्लस रखें। एक साइन फाइंड कर लिया तो आपकी लॉटरी है। इसके बाद आप डायरेक्ट आंख बंद करके इसमें अल्टरनेटिव साइन रख सकते हैं, प्लस माइनस। फिर भी बच्चे क्या, आप कहोगे नहीं सर ऐसे तो नहीं चलेगा, आप इससे भी एक्सप्लेन कर दें, चलो इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है नहीं, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। नहीं, इसके बीच में एक इंटरवल लेते हैं हम, ठीक है। -3 to 3 के बीच में एक वैल्यू बताओ बेटा जी, -3 to 3 के बीच में -1, ठीक है। चलिए -1 वैल्यू ले लेते हैं इसमें, क्योंकि -3 to 3 के बीच में -1 वैल्यू आएगी। चलिए -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 + 3 एंड -1 - 3, इज इट ओके? सब्स्टिट्यूट करें, ये कितना आएगी 2 और ये कितनी आएगी, आपका साइन क्या आएगा यहाँ से, समझ गए? तो आपने कौन सा साइन दिया इस पे, तो अब ये समझ में आ गया क्यों प्लस माइनस कहाँ से करते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों। आंसर मस्ट बी क्लियर टू वन एंड ऑल, क्यों करते हैं आना चाहिए, क्योंकि हम राइट हैंड से, हम इधर से भी कर सकते हैं, बेसिकली हमारे, अब जैसे अभी मैं यही पूछूं कि इससे क्यों लिखते हो सर, ये मेरा मोर डोमिनेटेड हैंड है, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट की, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चा जी। तो यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस समझ में आ गया आपको। अब इसमें पता है किसने कौन सा इंटरवल लेना है आपको, लेस देन वाला। और लेस देन वाला कितना है, केवल एक ही इंटरवल है, वो क्या है -3 to 3। तो बेटा मैंने जी लिख दिया यहाँ पे, और वो भी कैसा साइन है, ये इक्वल वाला भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी इक्वल साइन है, तो ये इंटरवल भी इसमें इन्वॉल्व होगा। हाँ जी, यस सर,
आपने एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला साइन बता दिया सर, और जो माइनस वाली साइड पॉजिटिव वाला साइन है सर वो कैसे आ गया? अच्छा ओके ओके ओके, चलिए बैठिए, वेरी गुड। अच्छा अब इधर बोले कि ये कैसे आ गया, अब ये जानना चाहते हैं कि ये, अभी तो मैंने बताया था बेटा जी आपको केवल एक साइन फाइंड करना, ये भी नहीं फाइंड करना आपको तो एक ही करना है, तो मैंने बता दिया था आपको। आप केवल इस साइन को फाइंड आउट करेंगे, इस साइन को फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद अल्टरनेटिव लिखिए, प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यदि यहाँ नेगेटिव आता तो क्या करते हैं, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, जितने भी इंटरवल होते, ये तरीका है। इज इट क्लियर? अब आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको भी समझ लीजिए। आप कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, -6 चलिए जी, -6 ले ली तो -6 रखो, -6 + 3 इंटू -6 - 3, ये कितना आया, -3 इंटू -9, दैट इज क्या आया? तो बात है नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है, आपको कंसेप्ट है इसके पीछे। समझ में आया बेटा जी? सभी को क्लियर है? आगे चले, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी सॉरी पार्ट आए। तो अब आपको पता चल गया होगा ये डोमेन क्या है। आप क्वेश्चन में बार बार बता दिया कि डोमेन हमारी ये -3 से 3 के इसके बीच में नहीं है ना, इसके बीच में इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होगी ना। यदि हम इससे क्योंकि ये कह रहा है ना आपको कौन सा लेना है, आपको नेगेटिव वाला लेना है। यदि आपके पास ग्रेटर देन वाला होता तो फिर आप ये दो लेते, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। इज इट क्लियर? अब डोमेन की कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं रेंज के लिए। अब एक चीज और देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपने लिखा है ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 है, 9 - x² ग्रेटर देन 0 है ना, ये आपने लिखा है ना, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर मेरे विचार से y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब आप ये ग्रेटर देन 0 है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा? अब आप इसके लिए रेंज के लिए बात करते हैं, तो रेंज की बात करने के लिए आप इस फंक्शन को y के इक्वल कंसीडर करते हैं, y इक्वल टू fx, ये करते हैं ना, y इक्वल टू fx, और व्हाट इज fx? fx से 9 - x²। तो y, अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद में जब इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं आप, y की वैल्यू x में है, आप उल्टा निकालेंगे, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालेंगे, आप x की वैल्यु y की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y² इक्वल टू 9 - x², तो x² x इधर आ गया, तो ये किधर चला गया, इधर y² उधर गया, तो x² x इक्वल टू √9 - y²। अभी मेरी प्रायोरिटी है y की वैल्यू निकालनी, मुझे रेंज खोजनी है ना, रेंज मेरी y एक्सिस पे वाली है, तो मैं y की वैल्यू खोजूंगा ना। ये मुझे पहले से बता दिया कि जो y की वैल्यू आनी है वो -3 और 3 के बीच से ही निकलनी है। ये तो पता चल गया ना, आपने डोमेन इतनी इनपुट दी है तो उसी से निकलेंगे ना, इनपुट से आउटपुट निकलनी है, फालतू नहीं निकलेगी। तो ये तो पता है, दिमाग में आइडिया सेट हो गया कि -3 और 3 के बीच में आना चाहिए। चलिए अब मैं इसके बाद फिर वही कहानी, ये तो क्या है 9 - y², इसका मतलब ये वैल्यू तभी डिफाइन है बेटा जी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। वही किया हमने y, अब हम y के लिए कर रहे हैं, स्टेप भले ही सेम आ गए, वो अलग बात है, हमारा लक ऐसा है कि क्वेश्चन में सेम स्टेप आ रहे हैं, अदरवाइज आपको प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी ना बेटा जी। तो मल्टीप्लाइंग बाई -9, तो y² -9 लेस देन 0, साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी, y + 3 y - 3, ये भी पता चल गया, लेस देन 0 आ गया, आई थिंक ये भी क्लियर है। तो इसके बाद देखिए बेटा, तो y + 3 × y - 3 लेस देन 0, फिर क्या आया, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकली आपको पता चला, -3 और 3 निकलेंगे, वैल्यू अभी बताए, उनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो -3 और -3 निकलेंगे। आप इसका मतलब से आपकी रेंज ये होनी चाहिए, -3 and 3। तो बात तो सही है कि रेंज भी हुई -3 and 3, बट आप सोचिए ये इक्वेशन 2 हुई हमारी, आपके पास एक इक्वेशन 1 भी थी। 1 क्या थी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये कहता है कि y इसके बीच में होना चाहिए। अब देखिए मैंने नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, एक कहता है कि ये -3 और 3 है, ये वाला कहता है कि रेंज ये है जी, यहाँ तक है, ठीक है ना। वो वाला बोल रहा है कि सर जी रेंज ये है हमारी, ये वाली रेंज, ठीक है। पर अगर पहले वाली इक्वेशन कहती है कि नहीं जी रेंज यहाँ से चलो, आप 0 से और आगे तक चले जाओ, इन्फिनिटी तक, यहाँ तक है, तो आपको मालूम है कि आपकी डोमेन क्या थी, तो इससे बाहर तो जाना ही नहीं है, ठीक है नहीं। अब आपको यहीं तक, इसका मतलब उसने डोमेन में रेस्ट्रिक्ट कर दी यहाँ तक, आप इसके बीच का फिर एरिया निकालो ना आप फिर, और डोमेन कह रहा है कि इधर से, मगर ये जो एरिया आ रहा है ये कह रहा है कि इससे बड़ा, तो बात सबकी रखनी है ना। ये कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, 0 से बड़ा भी हूँ भाई, ये बात ये इसकी मान लो कि नहीं मैं 0 से बड़ा हूँ,
मैं जीरो से बार बार बोल रहा है वो, तो जीरो से बड़ा इसका मतलब यहाँ से बड़ा है ना, तो वो यहाँ से चलेगा। तो ये जब ऐसे चला और आगे तक चला गया, मगर आपने देखा ये जो एरिया आया, ये वाला एरिया कॉमन एरिया नहीं आया, ये जो आप देख रहे हैं 0 to 3, ये कैसा एरिया आया हमारा? कॉमन एरिया। तो डोमेन रेंज क्या हुई हमारी? 0 to 3। और क्योंकि इसमें भी क्या है आपके पास, क्योंकि ये इक्वल भी है, तो रेंज क्या हुई हमारी? 0 to 3। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। सो आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इज देयर। Yes, one more question is there. You can see the question number 5. Actually, question number 3, 4th you will do yourself. Question number 5. You may see the first part, fx equals to 2 minus 3x. You have to find out the domain and I think range. Sorry, you have to find out the range. Domain की तो बात ही नहीं की है, range की बात की. That's good. अच्छा बात है. आप सोचिए बेटा, उसने कुछ लिख के भी दिया है उसने. वो लिख के क्या दे रहा है? x बिलोंग्स टू x, किसको बिलोंग कर रहा है? और फिर रियल नंबर के भी बाद में उसने कुछ और बता दिया कि मैं x, भाई मैं हूँ एक x, और x कह रहा है कि मैं रियल नंबर तो हूँ पर मेरी वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, मेरी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मैं 0 से, इसका मतलब जब इससे पहले x क्या होता है हमारा? x होता क्या है हमारा? हाँ, x होता है हमारा डोमेन की वैल्यू। हम इसका मतलब डोमेन के बारे में बता दिया कि 0 से बड़ा है। अब आपको दिमाग में आ गया कि जो रेंज आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। ये तो क्लियर हो गया ना, इससे कम नहीं आना। आधा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है नहीं? अब आप सोचेंगे कि 0 से बड़ी आएगी। अब इधर में पंगा ये पड़ा है कि इसने एक बात और कहा था, 0 से बड़ा है, और है क्या ये हमारा? रियल नंबर। अब हम ये भी नहीं सोच सकते कि भाई हमारे पास नेगेटिव है या नहीं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले सॉल्व, आपको रेंज के लिए सबसे पहले y के इक्वल कंसीडर करना पड़ता है, फिर आप x की वैल्यू y के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई, और x इक्वल टू कितना आया बेटा? 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब आप सोचिए x की वैल्यू आपने, अब आपको ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसी की रेंज, इसी के अंदर की वैल्यू, आपको इसके अंदर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, आपको जो वैल्यू आनी चाहिए ना, ग्रेटर देन आनी चाहिए। आप इसमें y की वैल्यू निकालनी है, हमें y की वो वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब आप सोचिए, ये तो x की ना, अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, मान लीजिएगा आपने x की वैल्यू सबसे पहले रखी, देखिए आपने x की वैल्यू यहाँ पे रखने की कोशिश की, आप यहाँ पे रखिए x की वैल्यू 2 रखिए। चलो x की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 माइनस 2 अपॉन 3 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 2 माइनस, आप 2 रख के देखिए सिंपली, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 अपॉन, तो इसका मतलब ओवरऑल 0। अब वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 0 आई ना, मगर उसने क्या वैल्यू चाहिए थी? इसका मतलब 2 तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, ये तो पता चल गया क्योंकि 0 तो आ गई, मगर वो क्या है? 0 से बड़ी। हाँ, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, मगर इसने क्या दी? 2 ने वैल्यू 0 ही दी, तो नई बात बनी। अब फिर कुछ और चलते हैं, हमें तो बड़ी वैल्यू की बात चाहिए ना। हमने रखा, हमने यहाँ पे रख के देखा 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 माइनस 1 अपॉन 3, ये कितना है हमारे पास? 1 अपॉन 3। इसका मतलब ये तो कुछ लग रहा है मुझे, है या नहीं है? 1 आ सकता है, आ सकता है। 1 रखा क्योंकि 1 अपॉन 3 0 से तो बड़ा है ना। फिर मैंने सोचा कि 2 भी रख लिया, 1 रख लिया, मैं 3 रख के देखता हूँ इसमें। ये देखिए 2 माइनस 3 अपॉन 3 कितना आया? क्या ये बात सही है? ये तो गलत होगी। इसका मतलब मैं अभी 2 से जैसे ही मैंने क्रॉस किया, 2 से आगे 3 क्रॉस किया तो बात नहीं बनी। अब मैं 4 क्रॉस करूंगा, 4 पे भी नहीं बनेगी क्योंकि वो नेगेटिव। इसका मतलब मैं 2 से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं वापस चलूँ, फिर मैं वापस चलूँ ना 2 से, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आ रही ना, 2 से वापस चलने की कोशिश करो। अब मैं चलता हूँ -1 की तरफ, क्योंकि 0 हो चुका, मैंने 0 रख लिया ना यहाँ पे। 0 पे अभी मैंने किया था ना 0, अच्छा 2 किया था, अभी 2 किया था, 0 भी रख के देख लेते हैं। चलिए 2 माइनस 0 अपॉन 3, इसका मतलब ये 2/3, ये भी सही है, ये भी सही, 0 भी आ गया। अब नेगेटिव रख के देखते, नेगेटिव रख के देखा यहाँ पे 2 माइनस -1, तो ये आ गया 3/3, ये कितना है? 1। इसका मतलब ये तो सही है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 सही जा रहे हैं ना। इसका मतलब हम और नेगेटिव रखेंगे। अब हम कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रखते चले जाएं, ये वैल्यू क्या देता चला जाएगा? और हमें चाहिए कैसी? पॉजिटिव चाहिए, तो सारी वैल्यू, इसका मतलब हम माइनस जैसे ही नेगेटिव की तरफ को जा रहे हैं वो वैल्यू हमारी सही आनी
शुरू हो गया। तो इसका मतलब हमारे अब समझ में आ गया ना। तो हमारे पास अब 2 तक हमने देखा था कि 2 तक 2 भी रखा हमने, मगर 2 पे वो वैल्यू नहीं आई, 0 तो आ गई। इसका मतलब हमें 2 नहीं चाहिए। 2 चाहिए नहीं, 2 से वैल्यू नीचे वाले चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी हम रखते नहीं है। तो इसकी रेंज क्या है हमारे पास? -∞ टू -2। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये रखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा कंसेप्ट है, समझना है। यदि रखना भी चाहें तो साइड में एक सिस्टम से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट भी इसका अच्छा किया हुआ है, दैट्स गुड। ये तो और भी अच्छा है। चलिए fx = x² + 2। आपको क्या दिया है बेटा जी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर है, इसका मतलब रेंज जो डोमेन है इसका वो रियल नंबर होगा। -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में कह सकते हैं। रेंज की बात करनी है, आपको मालूम है, आप क्या y के इक्वल लिखेंगे, y = x² + 2। x की वैल्यू निकालेंगे, x² = y - 2 करेंगे तो x = √y - 2। ये तो क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है, हमने कहीं किया है, कहीं किया है। हाँ जी, स्टार्टिंग ही यहीं से की थी कुछ, वहाँ पे स्क्वायर था, मगर यहाँ पे तो सिंपल टर्म। हमें उससे नहीं डरना है, हमें इस टर्म को देखनी है कैसी टर्म है, ये अंडर के अंदर है, और हमें y की वैल्यू निकालनी है ना हमें। अब हम इसी के बारे में तो सोचना है, ये टर्म कैसी होनी, ये डिफाइन कब है? ये तभी डिफाइन है जब ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से? ये तो खुद ही कह रहे हैं, इससे तो y की वैल्यू दे दी ना आपको y की वैल्यू ही तो चाहिए होती है। तो ये कहता है y की वैल्यू क्या है आपके पास? y की वैल्यू 2 भी आ सकती है इसमें, ग्रेटर देन, क्योंकि इट इज डिफाइन ओनली। ये कब डिफाइन है आपको बताया था ना, फंक्शन इट इज डिफाइन ओनली कब डिफाइन है? व्हेन ये y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी डिफाइन होगा। अंडर तभी डिफाइन होगा ना, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज कितनी आई बेटा? अब ये इसका मतलब 2 से बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है वो हमें नहीं मालूम। वो कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में कौन सा इन्फिनिटी जाएगी ये भी नहीं पता, हमने यहाँ पे रख लिया। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, you can see the third part. Third part is fx = x, and x belongs to r. So what is the domain? Domain is the real number. उसने कह दिया कि रियल नंबर है। and what is the range? रेंज क्या होगी? रियल होगी। वही बात, आप इसमें कुछ भी रखते रहो, कुछ भी निकलता रहेगा। आप जब इसमें है ही रियल नंबर तो इसकी आउटपुट भी, क्योंकि ये वैसे भी आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, fx = x किया था ना आपने, तो इसमें जो रखेंगे वही आउटपुट निकल जाएगी। तो डोम अब देखिए ध्यान रखना बेटा, ये 3 R हो गए। आप समझ सकते हैं मैथ की ब्यूटी क्या है। 3 R, देखो ये है हमारा डोमेन रियल नंबर, और ये रेंज, देखिए नाम R एक है, पर्सन एक ने बनाए, मगर तीनों कुछ अलग अलग कह रहे हैं। यहाँ डोमेन रियल नंबर है, यहाँ जो रेंज रियल नंबर। देखो ये हमारा जो है, हमारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या रेंज को। तो थोड़ा सा याद रखना, मैथ में एक ही चीज़ है, उसके मतलब अलग अलग है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।